जय जय भैया। जय जय। जय। आज ये देवीदीन भैया है, देवीदीन जी राजपूत मेरे पास बैठे हैं। भैया ब्रजभान जी राजपूत जी हैं। ये बहुत साल से मौन साधना कर रहे हैं। भैया भी मौन साधना करना प्रारंभ किए हैं, काफ़ी समय हो गया इनको भी। तो आज अभी आप मुझे सुनते आए, मैं हमेशा अपनी बात बताता हूँ। और भी लोग साधना करके जो 6, 50, 7, 5, 15 मिनट की जो मौन साधना है, उसको करने के बाद किसके जीवन में क्या परिवर्तन आता है, कैसी समस्याओं से निपटा जाता है, कैसे जीवन में सुख शांति आती है। चलिए अन्य लोगों की जुबानी में आपको सुनवा देता हूँ। आज चर्चा करते हैं देवीदीन भैया जी से। इन्होंने मौन साधना की है, तो इन्हीं से मैं सवाल करता हूँ। और आप वीडियो को अगर पूरा ध्यान से देखेंगे तो जो बताया जाएगा उसमें कहीं भी आपको एक राय रत्ती झूठ नहीं मिलेगा। मतलब झूठ का कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, कोई जगह ही नहीं है झूठ को। तो जैसा बताया जा रहा है जस का तस वैसे ही है। और ज़िंदगी कैसे बदलती है, चीज़ें कितनी ज़्यादा बदलती, पूरी तो नहीं बता पाएंगे, बहुत समय लग जाएगा, बट बहुत कुछ कोशिश करेंगे कि आपको कुछ समझ में आए, काम की बातें आए। और अगर इन जैसी समस्या इनके पास थी, अगर आपके पास भी है, तो उससे आप भी लाभ लीजिएगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा, ताकि बहुत सारे लोगों को इसका लाभ मिले। तो चलिए शुरू करते हैं भैया। नमस्कार। जय जय भैया। जय जय भैया। तो चर्चा ये है कि अब आपने मौन साधना शुरू की है जी। काफ़ी दिन हो गया आपको करते करते जी। तो थोड़ा बहुत काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा इसको करने के बाद, इसको देखने के बाद। बिल्कुल आया। कुछ चीज़ें दिखी होंगी आपको। बिल्कुल देखें। तो क्या देखा क्या नहीं देखा इसको बाद में पूछते हैं। पहला मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस दिन से आप, जब तक आपने ये नहीं किया था 6, 50, 7, 5 जी 15 मिनट का मौन निश्चित चिंतन, जी। उसके पहले आपकी जिंदगी क्या थी? मतलब थोड़ा सा बताइए कुछ लोगों को कि किस तरह की जिंदगी थी। बिल्कुल बताएंगे। और आप बहुत ज़्यादा नहीं खोलिए, तो जितना खोल सकते हैं उतना खोल सकते हैं, क्योंकि जी। देखिए इंटरनेट पे जा रहा है, बहुत सारे लोग देखेंगे इसको। बिल्कुल सही है। और आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बैकग्राउंड बहुत ज़रूरी है। जी। और मैं अपना, जो आपने मेरा बैकग्राउंड पूछा है कि साधना के पहले मेरा बैकग्राउंड क्या था, तो मैं आपको बताऊं, दुनिया में जो आदमी सोचता है कि ये सारे गलत काम, जी। जितने भी आदमी के दिमाग में सुने हैं, आदमी ने करे भले ना हो, जो सुने हैं वो मैं सब करता था। मतलब आप तो यार 1 मिनट में पूरी गंगा नाग गए। मतलब हाँ, इसलिए मैं शॉर्ट में दे रहा हूँ आपको। आपका क्योंकि मतलब है कि जितनी गड़बड़ियाँ होती हैं वो आप सारी करते थे? सारी तो थोड़ा बहुत करते थे कि काफ़ी मात्रा में करते थे? बहुत मात्रा में। जैसे कि लोग बाग कहते हैं कि पहले के ज़माने में आपने सुना होगा कि अगर आदमी, खराब आदमी निकल जाए तो किवाड़ बंद हो जाते थे। जी। वैसे मेरे जीवन में बहुत कुछ रहा है। जी। मैंने अपने जीवन में, मेरे बारे में पता कर लीजिएगा पिछला ग्राउंड मेरा, तो मैंने कभी किसी को अपने तरफ हेरते नहीं देखा। जी। अगर मेरे तरफ किसी ने अगर आँख उठा करके हेर भी दिया, जी। तो उसका भाई साहब वो हसल हो कर देते थे कि उसकी कई पैरी तक हेरने की गुंजाइश नहीं रखते थे। अच्छा, तो मतलब लड़ाई झगड़े में भी आपकी काफ़ी अच्छी रुचि थी? बिल्कुल थी। तो पीने वीने में भी थी क्या? बिल्कुल थी। मैंने पहले बता दिया। हाँ, तो मतलब सारी बातें, तो सारे ये बहुत बातें, काम सिर्फ की बात एक है। चीज़ नहीं थी मेरे जी। पास, कभी अन्याय छिनारे की मेरे पास बात नहीं थी। अच्छा। इस मामले से मैं बहुत दूर रहा, जी। इसका विरोधी भी रहा। जी। जी। अप्रैल का महीना था, 7 तारीख थी। जी। तो हमारा जो घर है, घर के बगल में देवालो जो कहते हैं, वो हमारे गांव का देवालो है, वहीं पर बैठक होती थी। मैं वहाँ से आया तो मैं वहाँ बैठ गया। कुछ साधना साथी थे, वो चर्चा कर रहे थे। हाँ, ये मौन साधना की मौन चर्चा साधना चल की रही है। चर्चा हो रही थी। मैं मौन साधना से परिचित था, जानता था मौन साधना को, लेकिन मौन साधना करता नहीं था। सुना था कि ये कोई काम होता है।
और सुना नहीं था। मेरे बहनोई साहब हैं, धमना के हैं, मैं परिवार की साधना करते हाँ, थे, अच्छा। लेकिन चूंकि मैं जानता था मैंने साधना की नहीं, मैं उनकी चर्चा सुनता रहा। और मुझसे कहा उन्होंने, आप भैया साधना करो। तो मैंने कहा भैया ठीक है, मैं जानता हूँ, साधना को अच्छी तरह जानता हूँ। नहीं बोले जानते हो तो करने लगो। मेरे दिमाग में उस समय एक चीज़ घूमी कि चलो यार ये बड़ी हल काम है, इन लोगों के साथ बना रहूँगा तो जो मुझे ग्रुप में जाना है अपने में, वहाँ नहीं जा पाऊँगा। साधना दृष्टिकोण से मैं इनके साथ साधना नहीं की थी मैंने उस समय, और इनके साथ मैं लगा रहा। मतलब वो थोड़ा समय बचाना था। समय बचाना था मुझे कि मैं नाराज़ था उन लोगों से, और मैं इनके साथ कार्यक्रम में करना लगा। मतलब कार्यक्रम किए मैंने, मौन साधना को बहुत कार्यक्रम होते थे, सत्संग होते थे जी। तो इस भाव से भी मैंने सत्संग नहीं किया कि मुझे मौन साधना करना है। और मैं तो अपना टाइम बचा रहा था कि मेरा टाइम बचे और इनके साथ यहाँ गुजर जाए, क्योंकि मैं घर में रह नहीं सकता था। इस भाव से मैंने 1 महीना कार्यक्रम किए, और 1 महीना जब मैंने कार्यक्रम किया और मैं अपने ग्रुप के पास नहीं पहुँचा तो मुझे पता चला कि इकट्ठे 7 लोग मारे गए मेरे ग्रुप में जी। और उस समय मुझे गुस्सा आई। कुछ लगा कि मैं जाऊं, कुछ लगा ठीक मेरी बात नहीं मानी, सालों ने गलत किया, अच्छे मारे गए। फिर मुझे साधना समझ में आई जी। फिर मुझे साधना समझ में आई कि मुझे साधना नहीं बचाया। जी। मैं प्रमाण बता रहा हूँ आपको। अब मुझे ऐसा लगा बिल्कुल अर्थात मेरी आत्मा झकझोर दी, मेरी आत्मा मुझे लगा कि अरे मुझे इस काम को मजबूती अगर मैं ये सत्संग में नहीं जाता और ये नहीं करता तो मैं भी मारा जाता। जी। मेरा भी नंबर था ना वहाँ। फिर मुझे साधना समझ में आई, और फिर मुझे जब साधना समझ में आई तो फिर मैंने साधना को पूरी तरह से ईमानदारी से पूरी जानने का प्रयास किया। पहले तो मैं मनोरंजन करता था, फिर मैंने साधना को बहुत अच्छी तरह से जाना, एक एक अंग को समझने की प्रयास किया, और समझाने वाले योगी ओम थे जी। और मुझे समझाया जितना मैंने जानना चाहा, और उन्होंने एक कदम और आगे सिखाया जी। और मैंने साधना की। और मुझे साधना ऐसे लगा कि जैसे ईश्वर बिल्कुल मेरे बगल में बैठ करके मुझे साधना समझा रहा हो। जी। और मुझे उस समय रग रग में साधना समाई। तो साधना का बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया। जी। और साधना मुझे इस प्रकार से प्राप्त हुई है। जी। अब आपको साधना में जैसे पहले आपने बताया कि काफ़ी जीवन में तो मतलब उस तरह के काम थे, तो संघर्ष और तनाव ये तो स्वाभाविक है जी रहा होगा, बिल्कुल रहा, ज़्यादा होता है। बिल्कुल। आज कैसा महसूस कर रहे हैं? जी बहुत अच्छी बात पूछी आपने। देखिए महसूस तो आप ये समझ लीजिएगा कि आपने जो प्रश्न किया है कि आज कैसा महसूस कर रहे हैं, मतलब तनाव, टेंशन फ्री है, शांति है या परेशानियां हैं? पहली बात तो जीवन में मैंने वो शकल देखी है साधना में कि परेशानी मुझे दिखती नहीं है। जी। संसार में परेशानी नहीं दिखती, दुनिया में दिखती नहीं है। जी। मुझे में परेशानी कहाँ से आई? पहला तो दुनिया तो पूरी परेशान है, वो होती रहेगी ना, उससे मुझे क्या लेना देना है ना। साधना मैंने देखी, मेरे जीवन में तो कभी कुछ ऐसा है ही नहीं है। हाँ, आपके जीवन में परेशानी नहीं है, मतलब ये बात समझ में आई। मैंने सोचा पूरी दुनिया में परेशानी नहीं है तो भाई तो मैं कहता हूँ ना कि भाई दुनिया अपने हिसाब से परेशान हो रही है। जी। भाई अपना काम जब स्वतः नहीं करेगा आदमी तो परेशान होगा। जी जी जी। जैसे साधना जो मुझे मिली है, तो साधना ये शकल सिखाई है मुझे कि तुम जो साधना में मुझे जो काम मिला है, मैं अगर वो ठीक से नहीं करूँगा तो मैं परेशान हो जाऊँगा, सीधी सीधी बात। जी जी। और आज का आदमी यही तो परेशान हो रहा है, वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा। जी। साधना में कोई अलग से काम नहीं दिया गया है, मैं बिल्कुल आपको अर्थात बता रहा हूँ जो मैंने देखा है। जी जी। साधना ने मुझे कहा कि तुम ठीक काम करो, जो तुम्हें ठीक है। और आपकी अभी ये बात समझ में नहीं आ रही, जैसे आप कह रहे हैं साधना ने आपको कहा, साधना आपको कैसे कह सकती है यार? साधना कहती है कैसे? मैं बता रहा हूँ ना, मतलब बता रहा हूँ ना। अब जैसे मैं साधना में खड़ा हूँ, अच्छा आप समझ लीजिएगा, आप उस पर जा रही है मोबाइल, उस पर मैं साधना में खड़ा हुआ जी। साधना में जैसे ही मैं खड़ा होता हूँ तो पहला काम है मेरा कि मैंने जो अपने काम किए हैं जी, जो भी कुछ किए हैं मन से, बुद्धि से,
शरीर से, जी। यानी XYZ जो भी काम हुए हैं, वो पहली बात तो जैसे ही मैं खड़ा होता हूँ वो सारे काम अपने आप थरथराते हैं, वो तुरंत सटीक उसका जवाब मुझे मिलता है। जी। वो कौन बताता है उस समय, कौन है मेरे पास, कुछ साधन नहीं है मेरी। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं, लेकिन क्या है कि जब हम खड़े होते हैं यार, तो हम 24 घंटे के काम तो आप ही देख रहे हैं। हम देख रहे हैं ना, जी। देखेंगे तो हम, और हमारे अंदर जो बैठा हुआ, जैसे मान लो हम आत्मा कहते हैं, आत्मा को भगवान मानते हैं, जी। ठीक है, तो आत्मा को जैसे ही वो साक्षी मानते हैं, तो मन जिसे हम कहते हैं, आदमी कहता है मन तो मेरा लगता नहीं है यार। जी। बहुत से लोग कहते हैं मेरा भजन करने में मन नहीं लगता, और मैं भाई साहब चैलेंज से कह रहा हूँ कि जिस समय मैं खड़ा होता हूँ तो मेरा मन इतना कपता है, अपने आप थरथराते हुए पाँव तन नीचे पड़ा रहता है। जी। वो कहीं भागते ही नहीं है, औकात ही नहीं उसकी। क्योंकि वो काम यार इतना ज़्यादा है उसमें, 24 घंटे के काम उसको 7 मिनट में देखने, तो उसके पास गुंजाइश कहाँ है? गुंजाइश कहाँ है? जाएगा कहाँ? जाएगा कहाँ? दूसरी चीज़, अब मैंने अपने जो काम ठीक किए कि नहीं किए, ये किसका काम है? मन का काम है, दिमाग का काम है ये। जी। इसी को तो ठीक करना है। आत्मा कहती है कोई नहीं है इसमें साक्षी, आत्मा देख रही है। बदतमीज बोले यहाँ पर गलत किया, कैसे किया तुमने, कैसे किया, बिल्कुल डांट की बात करती मुझसे। जी। आपसे करती हो या नहीं करती हो, ये आप ये क्या जानो। है कि देखिए, जब आदमी की आत्मा जब बलवती होती है, जी देखिए दुनिया में एक काम की चीज़ है, आपने बढ़िया चर्चा की, मैंने भी अनुभव किया, देखा है। जी जब तक हमारा मन प्रबल होता है, जी। मन का मतलब होता है यार संसार में जो हमने दुनिया से सीखा वो होता है मन। मन, बिल्कुल। मन और आत्मा वैसे दो नहीं होती हैं, वो हाँ। तो एक ही चीज़ है, बट उसको दो भागों में इसलिए बांटा गया कि जो दुनिया से सीखा, जो लोगों ने सिखाया, किताबों में पढ़ा, टीवी पिक्चर मोबाइल में सीखा, जिसकी कोई गारंटी नहीं, जिस पर कोई भरोसा नहीं होता, जो दूसरों का सिखाया होता है, जो दूसरों की बातें हमारे दिमाग में भरी होती है, वो होता है मन। और जो हमने महसूस किया होता है, जो अनुभव किया होता है, जो हमारा अपना देखा होता है, जो पूरी दुनिया से भी लड़ जाए उसके लिए, मैं आपको एक चीज़ और बता आत्मा। दूँ। ऐसे जी ही है ना जी, कुछ? नहीं, मैं आपको बता देता हूँ मन और आत्मा के बारे में थोड़ा सा मैं अपना बता रहा हूँ अनुभव। जैसे कि मैं रास्ते से जा रहा हूँ, जी। खेत लगे हुए हैं, चने का खेत आपका है, बहुत अच्छे चने लगे हैं। मन ने कहा यार थोड़े से चना हैं, अच्छे लगे हैं, हाँ, थोड़ा वो खा वो लो, खा लो। वहीं रास्ते पर में तुरंत खाते चलेंगे। चलेंगे, वहीं पर तुरंत आत्मा मुझे टोकती है। आपको टोकती हो ना टोकती हो, दुनिया को टोकती हो ना टोकती हो, मुझे वहीं पर आवाज़ देती है। बोले क्यों क्यों भाई, किस लिए? मन कहता मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेंगे। अरे भाई खेत वाला नहीं है ना। और इतना तो उसने कह दिया, अब मन अगर चलायमान है तुम्हारा तो तुम उखाड़ लोगे, जी। आत्मा दब जाएगी। मन प्रभावी है तो आत्मा बैक हो जाएगी। बैक हो जाएगी। अब चूंकि मैं आत्मा का अनुसरण करता हूँ, जी, मैं मन का अनुसरण नहीं करता हूँ। जी जी जी। ठीक है। और जब मैं आत्मा का अनुसरण करता हूँ तो आत्मा मुझे हर समय हर जगह टोकती है साहब। वो तो फिर कंटिन्यू हो जाता है। और मुझे नहीं, मुझे तो लगता है हर व्यक्ति को टोकती हो, कोई बताए ईमानदारी से चाहे ना बताए। देखिए क्या होता है कि आप वो काम कर रहे हैं जी, आप डेली सुन रहे हैं उसको जी, रोज 24 घंटे का काम देख रहे हैं, फिर आप अपनी अंतरात्मा से पूछ रहे हैं तो वो बलवती है जी, बाकी लोगों को क्या पता, तो सबको चलता है कि ना कि ये गड़बड़ी हो रही है, लेकिन वो उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाता जी, और उसके पास कोई ऐसा साधन भी नहीं होता कि करे कैसे। आदमी जानबूझ के गलतियां नहीं करता है, हालांकि अनजाने में आदमी सीखता है सारी चीजें। मैं अपने जीवन से कह सकता हूँ कि जितनी सारी गड़बड़ियां मैंने सीखी, दूसरी तो चीज दूसरों को देख के अच्छा जी, समझ के की, जी जी, करने के बाद पता चला यार फंस गए। जी, अब उससे निकलना है, कैसे निकलना, कोई रास्ते नहीं, क्योंकि उल्टे सीधे काम करने में उतना डर नहीं लगता, उतना रिस्क नहीं होता, फिर जितना वापस होने में रिस्क होता है। ये तो बिल्कुल पक्का सही होता है। ही, अगर यहाँ से वापस होंगे तो मार दिए जाएंगे। बिल्कुल। जिंदा कब रहेंगे, जितने दिन इसमें रहेंगे, और अगर जान लगा के काम करते रहेंगे जैसे भी रहेंगे, तो मतलब डॉन बन के रहेंगे तो जिएंगे। जी जी, और जिस दिन डॉन का चोला उतारा जी, उस दिन आप मारे जाएंगे, आप नहीं बचेंगे, यही रिस्क होता है। बिल्कुल बिल्कुल होता है। सेम कहानी उसकी यार। अब वो जो आदमी एक बार फंस गया, चलिए ये तो बड़े बड़े कांड आपने किए, मैंने किए। जी, एक आम आदमी जो छोटा मोटा होता है, जैसे आपने चने की बात की, आदमी ने किसी झूठ बोला, वो
चाहता है सच बोलूं। जी जी मैं इस बात को मानता हूँ। मैं जैसे जीवन में सोच रहा था कि यार मैं पलटूं, पर कैसे पलटूं, मैं नहीं पलट पा रहा था। तो अच्छा है इत्तेफाक था ये, कोई आया उसने ये बताया और मैं फिर एकदम पूरा रिस्क उठा गया, मैं पलट गया। जी। और उस समय मुझे लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, मरूंगा या बचूंगा, बट यार खेल खेल गया मैं, और खेल गया तो हो गया काम। मैं आज आपके सामने हूँ। बिल्कुल। है, और गंगा उल्टी बह गई यार। जी। है ना, जैसे जो दुनिया को मार मार के ऐसे कल के लोगों को का खून चूस चूस के जीने में अपना कल्याण मतलब अच्छा समझ रहा था, आज वो पता चला अपने घर की दाल रोटी या जो भी है सारा सब कुछ देने के बाद भी उल्टा हो गया ना, गंगा उल्टी हो गई ना जी। पहले ऐसे बह रही थी, अब ऐसे बह रही है। पहले लोगों का शोषण करके आनंद में मतलब लग रहा था कि बढ़िया है, सारे मूर्खों को लूट लो, नालायक। अब ऐसा लग रहा है कि सब इनके लिए लुटा दो यार, ये अलग मैटर है। तो जी। गंगा उल्टी होती है, बिल्कुल होती है। बट ये काम करने से हो गया। बिल्कुल। अब आप करते हैं, आपकी आत्मा बलवती है। जी। लोगों की आत्मा बलवती कैसे हो जाए इसके लिए बताइए थोड़ा सा। बिल्कुल आप बताएंगे, जैसे अभी आप थोड़ा सा बता रहे बताएंगे, हैं। थोड़ा और जान लीजिएगा। देखिए, मैं पहली बात तो एक हर व्यक्ति का अलग अलग स्वभाव होता है। जी। जितने भी संसार में व्यक्ति हैं वो सबके अलग अलग स्वभाव होते हैं, और कहीं ना कोई अंतर तो सब में अंतर होता है। और मेरा कुछ अलग हट के स्वभाव रहा है। जैसे कि मैं किसी की कहने पर भरोसा नहीं करता कभी, ना मैंने कभी किया है। वो काम चूंकि आप ऐसे कर रहे थे। ठीक है। और मैंने जो प्रैक्टिकल में मैंने किया है और मैंने प्रैक्टिकल में जो देखा जी। उस पर मैंने भरोसा किया। साधना पर वैसे ही भरोसा नहीं किया मैंने। फिर मैंने साधना तो की, फिर साधना का मैंने प्रैक्टिकल भी किया। अच्छा, मतलब आप परीक्षा टाइप। हाँ, ऐसे ही कहा ना। नहीं तो मैं साधना नहीं करता। जी सीधी सीधी बात है, मुझे अगर साधना से लाभ नहीं होता मैं साधना नहीं करता। जी। खत्म मैटर। मैंने साधना से फिर प्रैक्टिकल किया। अब चूंकि प्रैक्टिकल ऐसा होता है जैसे साल भर परीक्षा कर आदमी पढ़ता है, साल भर के बाद उसकी परीक्षा होती है। तो मेरे दिमाग में कुछ ऐसे ही चलता रहा, ज़िंदगी भर चले। मैंने कहा यार मुझे साल भर हो गई साधना करते करते, अब मुझे यार ये देखना चाहिए कि साधना मैं कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे काम की है कि नहीं। तो मैंने परीक्षा ली और परीक्षा जितनी मैंने लेना चाहिए जी। उससे कई गुना मुझे रिजल्ट दिखाई दिया। जी। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको अगर बताऊं ऐसी, जितनी मैं आपको बताऊं आप उसमें से रत्ती भर सुई की नोक के बराबर आप कहीं पर झूठ नहीं निकाल सकते हैं। इतनी बड़ी बड़ी मेरे पास मैंने परीक्षा ली साधना में। तो और मतलब परीक्षा कैसे, मतलब परीक्षा किस तरह की परीक्षा, जैसे आप उसकी साधना की कैसी परीक्षा ले सकते? मैं बता रहा हूँ ना आपको, समस्या आने पर परीक्षा ली जाती है। अच्छा, हाँ, कोई बड़ी समस्या हमारे पास है अब, तो उसके लिए फिर कैसे? जैसे मैंने एक बार अभी राठ में कार्यक्रम में बताया था कि एक हमारे बहनोई साहब हैं, धमनई के हैं, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि हमारे बहनोई साहब साधना करते थे, और जिन्होंने राठ नहीं देखा था, राठ आपके बगल में है राठ, जिसने ढंग से राठ नहीं देखा, और वो 1994 में 92 में मैंने साधना की, 1994 में वो मेरे साथ दिल्ली गए। जी। ठीक है। और दिल्ली में मायापुरी मेन चौराहे से 9 बजे रात में पागल होकर के अपसेट होकर के भाग गया। अच्छा, अचानक से अपसेट हुए? अचानक, पहले मालूम ही नहीं था। और वो भागे वहाँ से। अब आप अंदाज कीजिएगा कि 9:30 बजे रात के हमारे हाथ से भागे, और सुबह 5 बजे 4:30 बजे, 4:45 बजे वो राठ मोटा स्टैंड पर थे। दिल्ली का राठ से 550 किलोमीटर का। उस समय बसें नहीं चलती थी, ये भी आप मान लीजिएगा। ट्रेन चलती थी, सीधी दिल्ली बस नहीं आती थी। सीधी बस नहीं जाती थी, आप पता कर लीजिएगा, कोई बस नहीं थी। यहाँ से दिल्ली या कानपुर, कानपुर से दिल्ली। ठीक है। और ट्रेन 9:30 बजे रात से हरपालपुर के लिए कोई ट्रेन नहीं है, आप उस समय पता कर लीजिएगा। मैंने कहा, मुझे याद आया, अरे मैंने कहा महाराज सुन लीजिएगा, महाराज बेगू जी से और साधना से निवेदन किया। मतलब महाराज बेगू जी कौन थे?
जी साधना अवतरण है, उनके द्वारा अवतरण हुई साधना। ठीक है, इनके बारे में तो जितनी बात करी जा कम है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा मार्गदर्शन मिला संसार को। तो स्तुति की कि अगर इनको कुछ हो गया, अगर मेरी साधना मजबूत है, मैंने पूरी ईमानदारी से साधना निर्वाह की है, कहीं पर खोट नहीं की है, सपने में भी खोट नहीं की है, तो इस व्यक्ति को सही सलामत पहुंचना चाहिए। और वो व्यक्ति आज जिंदा है। वो तो खो गए थे ना, आपने बताया। खो गए थे, दिल्ली में खो गए थे। वो दिल्ली में मैंने तो बताइए, वहाँ से आप अभी भी घड़ी लगा लीजिएगा कितने जल्दी कैसे कौन सा साधन से इस व्यक्ति को यहाँ रखा जा सकता है। खो जाने के बाद फिर आपने सोचा कि इनको घर सुरक्षित हाँ, पहुंचना चाहिए। वो भी मैंने 11 बजे रात में सोचा। अच्छा। क्योंकि 11 बजे तक तो वहाँ पर ढूंढते झाँटते रहे। हाँ, तुरंत नहीं सोचा जा सकता है ना कि कहीं मिल जाए। अगल बगल दाएं बाएं में होंगे तो 2-4 किलोमीटर तक खोज हाँ, की। और जब थक गए ढूंढते ढूंढते। हाँ, तो 11:30 बजे के आसपास टाइम था। तब मैंने कहा उस समय कि अगर मेरी साधना में कहीं पर खोट नहीं है तो इस व्यक्ति को सही सलामत पहुंचना चाहिए घर पे। और आज भी व्यक्ति वो भाई साहब जिंदा है, पूछ सकते हैं। राठी में रहता है, एसडीएम कोर्ट के सामने उनका मकान बन गया राठ में, वहीं पर रहते हैं। यानी ऐसे किस्सा मेरे बीच में बहुत सारे आए जी। फिर मुझे परीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी, वे स्वतः ही काम ऐसे होते रहे जी। हाँ, धीरे धीरे करके और मुझे बड़ी बड़ी मतलब हाँ, मुझे अटूट विश्वास होता चला गया जी। और मुझे तो आप कुछ भी कहते रहिए या और बहुत सारे लोग साधना करते हैं वो कुछ भी कहते, मैं अपने जीवन में जो देख रहा हूँ मुझे तो ये लगता है कि जैसे साधना 6-50-7-5 पूरे 24 घंटे मेरे साथ है जी। एक राई रत्ती एक सेकंड के लिए मेरे मुझसे दूर नहीं है। वो ऐसे ही होता है, इसलिए चूंकि प्राथमिकता जिस चीज़ को दी जाती है धीरे 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 वो सारे काम उसी के हिसाब से हो रहे हैं जी। अच्छा, वो साधना इसलिए आपका कि 24 घंटे का आपने काम देखा, देखने के बाद आपने फिर तय किया, सोचा, पूछा अपने आप से जी मुझे क्या करना है, ये चीज़ जो बताया गया, जो विचार बने, फिर उसी को कर रहे हैं तो 24 घंटा कंटिन्यू वो। अच्छा, एक चीज़ और आपसे कहना चाहता हूँ, थोड़ा सी जो पहले बात कर रहा था मैं जी। मन और आत्मा की बात। जैसे कभी कभी क्या होता है कि मन जो है बहुत सारी चीज़ें आत्मा के विरोध में सोचने लगता है और आत्मा की नहीं चलने देता है। जी जी। तो फिर आत्मा क्या कहती है? ठीक है, बड़ी आराम से कहती है, मुझे मेरी आत्मा कहती है उस मन को, ठीक है, अभी खड़ा होना है, अभी खड़ा होना है ना, फिर तुम नाचेगा। मन को कहती है आत्मा, बोले फिर तुम नाचेगा, कपेगा, इसलिए सुधर जा। तो वो साइलेंट रहता है, 24 घंटे साइलेंट रहता है मन, हिम्मत नहीं किसी की तरफ पहुंच जाए भाई साहब जी। मैंने सुना था, कई जगह पढ़ा, लोग कहते हैं कि मन की तरंगे मार लो बस हो गया भजन। यार ये मन की तरंगे ऐसे आप कह रहे हैं कि आपका मन डरता है? बिल्कुल डरता है। ये तो ऐसे एक अलग मैटर हो गया ना, तो मन पर नियंत्रण करना बहुत कठिन है। बिल्कुल कठिन आप कह रहे हैं जी। या दुनिया कह रही है, परंतु मन को इतना सरल है कंट्रोल करने के लिए जी। कि वो स्मरण सिर्फ आत्मा का करे और उसको मन ही को तो ये काम करना है भाई साहब। संसार में को कर रहा है काम, सारे काम मन कर रहा है जी। मन से ज़्यादा मजदूर धरती पर कोई नहीं है, इसी को काम दिया गया है जी। अब काम हाँ, जीवन के सारे दिमाग की। अब इसको अगर तुम फ्री छोड़ दोगे तो ये अपने मन का काम करेगा। इससे हिसाब लेना सीख लीजिएगा, मन से हिसाब ले लीजिएगा ना, ये काम जो कर रहा है। जैसे घर में 4 सदस्य हैं, आप मालिक हैं, चारों सदस्यों से आप हिसाब लेंगे तो वो मनमानी नहीं करेंगे। हाँ, उनको चूंकि हिसाब देना है तो वो देखेंगे यार, ठीक है, हिसाब किताब करेंगे, तो समस्या करेंगे। अब इस मन से हम आत्मा हिसाब लेती ना, मेरी आत्मा, मैं तो आत्मा को परमात्मा मानता हूँ, ठीक है, ईश्वर मानता हूँ। तो मेरी आत्मा जब मैं खड़ा होता हूँ 6-50-7-5 में, ठीक है, तो मेरी आत्मा उस मन से पूरा हिसाब लेती, बोले शुरू करो, बिल्कुल हिसाब दो टकाटक। और कहीं पर अगर फॉल्ट है तो वो तो देख रही ना भैया,